کہ पंजाब में मेगा मंसूबों के म्यार पर कोई समझौता नहीं। लाहौर समेत पंजाब के मेगा मंसूबों को रफ्तार और म्यारी काम से मुकम्मल किया गया। रिंग रोड सदर्न लूप 3 के मंसूबे के म्यार की रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। लाहौर में रिंग रोड सदर्न लूप 3 के मंसूबे के म्यार को भी यकीनी बनाया गया। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है निगरान वज़ीर आला के अहकामात पर तमाम मंसूबों की म्यार रिपोर्ट अलग से तैयार की गई है। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल है। पंजाब में क्योंकि निगरान हुकूमत ने रफ्तार के साथ अपने मंसूबों को जो है पाया तकमील तक पहुंचाया, लेकिन उसके साथ जो तेज रफ्तारी थी उसमें म्यार को जो है वो यकीनी बनाना भी एक अहम सवाल था। उस पर वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात थे कि म्यारी जो एक म्यार है तामीराती मंसूबों का वो यकीनी बनाया जाए और उसके लिए जो भी रिपोर्ट जो है जो भी टेस्ट हैं वो किए जाएँ। अब इस पर मुतअद्दिद बार सवालात भी उठाए गए वज़ीर आला पंजाब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि रफ्तार तो तेज है, क्या इसमें म्यार पे भी समझौता किया जा रहा है? तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि म्यार पर कोई समझौता नहीं है, हर मंसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन हो रही है और उसका क्वालिटी टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। अब रिंग रोड सदरन लूप और गुजरावाला में एक्सप्रेस वे का जो मंसूबा है वो बहुत महंगा मंसूबे थे। अब उस पर वज़ीर आला पंजाब क्योंकि जब भी किसी प्रोजेक्ट के दौरे पर जाते तो वहाँ पे खुद उसके एसफाल्ट का जो मटीरियल है उसके एक टेम्परेचर को वो खुद जो है वो ये देखते हैं कि क्या टेम्परेचर इसका मुकम्मल टेम्परेचर होने के साथ एसफाल्ट जो है लगाया जा रहा है। तो उसमें अब DGMND को भी एक टास्क दिया गया था कि वो अपना एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन करें और म्यारी रिपोर्ट जो है मुरतब करें। अब उस पर म्यार के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया और PND बोर्ड को भी रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि जितने भी कंस्ट्रक्शन लॉ हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं मटीरियल के हवाले से, और मटीरियल के ऊपर जो भी तामीराती मंसूबाजात मुकम्मल हो रहे हैं इस वक्त उसमें म्यारी जो काम है उसके तमाम तरह जो पैरामीटर्स है वो मुकम्मल है। अब इसकी रोजाना की बुनियाद पर इसका म्यार टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो वज़ीर आला पंजाब को और PND बोर्ड को इन मंसूबों के हवाले से पेशरफ्त के हवाले से उनको आगाह किया जाता है। अब इसमें मटीरियल के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें जो कंक्रीट इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बजरी इस्तेमाल की जा रही है, जो एसफाल्ट लगाया जा रहा है, उसके तमाम तरह पैरामीटर्स जो है वो देखने होते हैं। तो रिपोर्ट में पैरामीटर्स को यकीनी बनाया गया और पैरामीटर्स को बताया गया कि जो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्शन लॉज के मुताबिक है उसके मुताबिक ही इन दोनों मेगा मंसूबों के ऊपर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये न सिर्फ रोड सेक्टर बल्कि जो बिल्डिंग सेक्टर के भी प्रोजेक्ट हैं उस पर भी वज़ीर आला पंजाब ने म्यार को यकीनी बनाया और DGMND को अहकाम दिए कि वो इनकी एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिपोर्ट तैयार करें और इनके म्यार को भी जांचें कि आया म्यार के साथ ये मंसूबाजात मुकम्मल किए जा रहे हैं कि नहीं। तो उस पर तमाम तरह रिपोर्ट जो है वो PND बोर्ड और हुकूमत पंजाब के सामने रखेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत, अफरादी कुव्वत कनाडा भिजवाने के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। इस हवाले से भी डिटेल्स जानेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है पंजाब के नौजवानों के लिए कि वो अब रोजगार के लिए कनाडा जो है वो जा सकेंगे। इस पर क्योंकि कैबिनेट ने पहले एक मुआहदे की असूली मंजूरी जो है वो दी थी और उसके लिए अब वफद जो है वो पंजाब का 3 रुकनी वफद जिसमें सूबाई वज़ीर आज़म तनवीर आमिर मीर और मसूद कादर जो है वो कनाडा में मौजूद है। तो अब हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन के मबैन जो है वो अफरादी कुव्वत कनाडा भिजवाने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जो है वो हो गए। तो याददाश्त पर दस्तखत जो है वो निगरान kabinah की मंजूरी के बाद किए गए। अब इसमें दस्तखत की तकरीब में कैनेडियन कौंसल जो है कैनेडियन कौंसल खाने में हुई और वहाँ पर वफद में वज़ीर तजारत जो है हसन तनवीर, वज़ीर तालीम और वज़ीर तालीम मसूद कादर और वज़ीर सियाहत आमिर मीर जो है वो शामिल थे। तो कौंसल जनरल जहांबाज खान की भी तकरीब में बाकायदा शिरकत और मुकम्मल की याददाश्त पर दस्तखत के बाद जो है बाकायदा इस पर मुबारकबाद जो है वज़ीर आला पंजाब को दी गई। तो इसमें याददाश्त का मकसद सिर्फ ये कि पंजाब और कैनेडियन के जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं उसमें ब्रिटिश कोलंबिया और अबाटा के मबैन जो है उस सरगर्मियों को फरोग दिया जाएगा और इससे दो तरफा तजारत और सरमायाकारी और सेहत को भी फरोग मिलेगा। जबकि पाकिस्तान वेस्टर्न जो कनाडा एसोसिएशन की जानिब से कैनेडियन सूबों के लिए लेबर जो है वो भिजवाई जाएगी और लेबर में एग्रीकल्चर सेक्टर है, नर्सिंग है, लाइफ स्टॉक सेक्टर है और दीगर सेक्टर जो है वो शामिल है जो कि टैप्टा के साथ लिंक होंगे। जिनके पास स्किल्स होगी वो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे और फिर उनको कनाडा जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे।
आपको बताएं, लाहौर पुलिस की निगरान सूबाई हुकूमत के एक साला दौर में मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कामयाबियां सामने आई। महकमाना इस्लाहात, थानों की बेहतरी और दीगर शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी के रिकॉर्ड कायम किए। गुज़िश्ता 5 साल के ज़ेरे इल्तिवा 4 लाख से ज़ायद पेंडिंग और 3 लाख से ज़ायद ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात निपटाए गए। 15 की कॉज पर सूबाई दारुल हुकूमत में क्राइम रेट में नुमायां कमी आई। इस हवाले से बात कर लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताएगा क्या नुमायां कामयाबियां रहीं? बताएं, निगरान हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो चुका है और इस दौरान पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो इस्लाहात हुई उनका रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ। और अगर पुलिस का अपना रिकॉर्ड देखा जाए तो 4 लाख से ज़ायद ऐसे केसेस थे जो पेंडिंग थे। गुज़िश्ता कई सालों से 5 सालों से जो ज़ेर तफ्तीश मुकदमात थे वो तमाम के तमाम जो हैं उनके चलान मुकम्मल करके अदालतों में भिजवाए गए। इसी तरह निगरान हुकूमत की जो खुसूसी रहनुमाई के ऊपर और उनकी हिदायत के ऊपर पंजाब के तमाम जो पुलिस स्टेशन थे, 736 पुलिस स्टेशन पंजाब के, उनमें से 84 पुलिस स्टेशन लाहौर के थे जिनको स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन जो है वो उसके तहत बनाया गया। और वहाँ पे वेटिंग एरिया, उसके साथ साथ क्यूआर कोड के ज़रिए जो फ्रंट डेस्क पे पुलिस एहलकार के लिए मदद के लिए लोग आ रहे थे उन तक रसाई पहुँचाई गई। और उसके साथ साथ तमाम जो थानों को अपग्रेड किया गया। इसी तरह अगर बात की जाए वेलफेयर की तो वेलफेयर में 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं उनको अगले ओहदों पे प्रमोशन दी गई। जो है वो रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ की गई, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। और उसके साथ साथ महकमा पुलिस के अंदर जो काली बेड़ें थी, जो मंशियात फरोशी में मुलविस थी या दीगर जो इकदाम गैर कानूनी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी सख्त जो है वो शिकंजा जो है वो टाइट किया गया। और उसके साथ साथ उन पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उसके साथ साथ जो जराइम पेशा अफराद थे उनके खिलाफ भी मुकदमात का इंदराज करके कैफरे किरदार तक उनको पहुँचाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े घरों में वासा को मीटर लगाने की हिदायत जारी कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक दारू केस में कहा कि गर्मियों से पहले हमें रूफ टॉप गार्डनिंग करनी चाहिए। मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से, मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदार के मुतालिक केस की समाअत हुई है और माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की है। जस्टिस शाहिद करीम ने जो शहर में जो पानी है उसकी कमी के हवाले से तशवीश का इजहार किया है और रिमार्क्स दिए हैं कि जो अलार्मिंग है कि बारिशें नहीं हो रही और लगता है कि यहाँ पे पानी जो है वो टैंकरों में यहाँ पे तकसीम हुआ करेगा। आज अदालत में इस केस की समाअत हुई तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर जो वकला थे वो अदालत में मौजूद थे। इसी वाले से हम बात करेंगे डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा से। बाजवा साहब, आज जो समाअत हुई आप भी मौजूद थे। जो मेन जो केस के जो अदालत ने रिमार्क्स दिए उसमें तो ये भी था कि जो मिवाकी जंगल है वहाँ पे जो तजावज़ात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मज़ीद भी अदालत का इस हवाले से कहना जी, इसमें अहम तो ये था कि जो कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि वासा जो है अंडरग्राउंड वाटर पानी पे कंट्रोल नहीं कर रहा, उस पे जो मीटर्स लगने थे वो अभी नहीं लग रहे। और अंडरग्राउंड वाटर की रिपोर्ट्स हैं, मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं कि 27-28 तक जो ग्राउंड लेवल वाटर है लाहौर का वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अदालत ने केस की समाअत जो है वो आइंदा बुध के लिए मुलतवी की है और अदालती अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से माहौलियाती कमीशन को हदायत की होगा इस हवाले से रिपोर्ट पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। बात करेंगे शहर के मौसम की तो शदीद धुंध के बाद हल्की सूरज की किरणों में जनवरी की सर्द हवाओं का राज है। दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम का हवाल जान लेते हैं फातिमा खान से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में शदीद धुंध के बाद अब सूरज ने जो है अपना चेहरा शहर लाहौर की तरफ कर लिया। हल्की किरणें जो है शहर लाहौर की तरफ बढ़ तो नहीं है लेकिन ठंडी हवाओं का राज भी खूब हो रहा है, जिस पर जो सर्दी की शिद्दत है वो भी महसूस की जा रही है। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें शहर की तरफ पड़ी है, शहरी जो है वो काफ़ी खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत जो है 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये दर्जा हरारत जो है ये 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अब आम नमी का तनासुब जो है वो 84
82% है और हवा जो है ये 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश की आइंदा 24 घंटों के दौरान कोई पेशन गोई नहीं है, लेकिन आइंदा हफ्ते जो है ये बारिश शहर लाहौर में बरस सकती है। मजीद आपको बताते चलें, जहाँ पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वहाँ ये खुश्क मौसम भी जो है अपना राज खूब दिखा रहा है, जिसने जो शहरियों की ज़िंदगी है उसको जकड़ कर रख दिया और काफ़ी ज़्यादा मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, क्योंकि 30 से 32 दिन हो गए हैं शहर लाहौर में जो है बारिश की एक बूंद नहीं बरसी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें माहिरीन का ये कहना है कि शहरी एहतियात बरते, नमूनिया, नज़ला, ज़ुकाम जैसी बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से बात करें तो फ़िज़ाई आलूदगी भी जो है लाहौर में काफ़ी छाती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त लाहौर जो है वो दुनिया में चौथे नंबर पर आ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 से तजावुज़ कर गया है। 260 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें माहिरीन का ये कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव। ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया। पेफ पार्टनर स्कूलों में ज़ेरे तालीम लाखों तलबा की फीसों की मद में मुआवजा बढ़ाने पर गौर। प्राइमरी तलबा की ट्यूशन फीस का मुआवजा 100 रुपये और मिडिल स्कूल के तलबा की फीस का मुआवजा 50 रुपये बढ़ाने का इम्कान है। सदर एप्सा शबीर अहमद हाशमी का कहना है कि इजाफा इंतहाई कम है। पार्टनर स्कूलों को बच्चों की कम अज़ कम फीस 1000 रुपये अदा की जाए। जी जुनेद रियाज, क्या डिटेल्स हैं? ज़ेरे तालीम लाखों तलबा की फीसों की मद में मुआवजा बढ़ाने पर गौर। प्राइमरी तलबा की ट्यूशन फीस की अदायगी के लिए मुआवजा 100 रुपये बढ़ाने का इम्कान है और मिडिल स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा की फीसों में अदायगी के लिए मुआवजा 50 रुपये बढ़ाने का इम्कान है और इजाफे के बाद प्राइमरी स्कूलों के तलबा की फीस 650 रुपये और मिडिल की 700 रुपये हो जाएगी। मज़कूरा फीस इजाफे के साथ पेफ पार्टनर स्कूलों को हुकूमत की जानब से अदा की जाएंगी। इस वक्त प्राइमरी की 550 और मिडिल की 650 फीस मुकर्रर है। पंजाब भर में पेफ पार्टनर स्कूलों की तादाद 4500 है। इस वजह से सदर एप्सा शबीर अहमद हाशमी ने इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने मुतालबा किया कि कम से कम 1000 रुपये महंगाई के हिसाब से जो है वो मुआवजा अदा किया जाए ताकि बच्चों को अच्छी तालीम फराहम की जा सके। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। ऑरेंज लाइन मंसूबे को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने में डिज़ाइन का अप टू डेट ना होना बड़ी रुकावट। स्टेशंस पर कनोपी और लाइट स्ट्रक्चर को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए करोड़ों रुपए इजाफी खर्च करना होंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का प्लान हतमी तौर पर खातिर ख्वाह नताइज नहीं ला सकेगा। इस हवाले से बात कर लेते हैं दुर नायाब से। जी दुर नायाब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए अब एक बड़ी खामी सामने आई है और इस हवाले से जो डिज़ाइन किया गया था 2015-16 में ऑरेंज लाइन को नेस्फाट के ताबन से, वो डिज़ाइन जो है वो अभी काबिल नहीं सामने आ रहा और उसमें तकनीकी वजूहात की बिना पर जहाँ कनोपी हैं, स्टेशन की छतें बनी गई हैं, वो एक लाइट कम गेज की चादरों की जस्ती चादरों की बनाई गई हैं, जिसकी वजह से वो सोलर सिस्टम का बोझ, उसके फ्रेम का पूरा स्ट्रक्चर का बोझ उठाने से कासिर है। अब इस हवाले से ये रुकावट सामने आई है कि अगर ये ऑरेंज लाइन को सोलर सिस्टम में मुंतकिल किया जाता है, जिसकी वर्किंग की जा रही है, तो उससे स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, रीडिजाइन करने के लिए इजाफी लागत करोड़ों का सामना करना पड़ेगा और अगर कहीं पे इजाफी जगह लेके स्टेशन के पास उस स्ट्रक्चर को मुंतकिल किया जाता है सोलर सिस्टम पर, तो तब भी करोड़ों रुपए की लागत जो है इजाफी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ राय का ये दावा है कि सोलर सिस्टम में मुंतकिल करने के बाद भी ऑरेंज लाइन को सोलर सिस्टम पे नहीं चलाया जा सकता, सिर्फ एक बिजली की फराहमी लेकर बिजली के बिल को कंट्रोल किया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक उसका माहाना 32 करोड़ से ज़ायद बिल है और वो सारी सब्सिडी हुकूमत पंजाब की अदा कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब।